ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो एकं देदुसार सबलाय शुभस्मृताय विना वरदण्डितकराय श्रीपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी सर्वती सामं पातु सरस्वती भगवती निषेधन्तम् ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आपको निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ साथ जीवन को सफल बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सत्य का, सनातन का, धर्म का। सत्य जो है वही सनातन है, सनातन जो है वही धर्म है। धर्म जो है वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। और धर्मशास्त्र जो है सिर्फ हमारे यहाँ रामायण महाभारत वेदों की धर्मशास्त्र हमारे यहाँ जो भी जितने भी हमारे विद्वान हुए अपने अपने अनुकूल धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और उसका जो निचोड़ चीज़ था भगवान कृष्ण ने चारों वेदों को गीता में डाल दिए हैं। हम सबों को गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण गीता का 18 अध्याय का सार जो है सो जय हिंद जय भारत उपलब्ध है। साथ साथ रामायण की संपूर्ण तुलसीदास की रामायण की अवधी भाषा और हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। साथ साथ संस्कृत की भाषा में दुर्गा सप्तशती का पाठ छोटे छोटे भागों में किया हुआ है। आरती संग्रह है। आप लोगों को जब भी समय मिले उसे सर्च करें, उसका लाभ उठाइए, जीवन को सफल बनाइए। अगर आपके पास समय कम है तो आप 2-5 मिनट में ही करें। अगर जिनके पास बहुत ज़्यादा समय है संपूर्ण गीता का सार 18 अध्याय तक आप सुने संस्कृत और हिंदी में। साथ साथ संपूर्ण रामायण जो है 7 कांड जो है 7 कांड अवधी भाषा और हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। साथ साथ दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय के साथ साथ संस्कृत में और हिंदी में सब उपलब्ध है। अपने जय हिंद जय भारत आरती संग्रह सबका कहीं न कहीं आप लोग लाभ उठाइए, जीवन को सफल बनाइए। हम लोग का जीवन बहुत क्षणिक है, कब चले जाएंगे नहीं पता है, लेकिन जो अपने आप को उपयोग कर लेंगे वही सबसे बड़ा अच्छा है। आज शुरू करते हैं श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक 4, 5 और 6 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। सांख्य योगे पृथक कपला प्रबंधिना पंडिता एकमप्यास्थितः समय उभयोर्दिन्दे फलम। अर्थात अज्ञान की भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी भी मार्ग का भली भांति अनुसरण नहीं करता वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यत्य सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति न पश्यति। अर्थात जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं की यथारूप में देखता है। संन्यासस्तो महाबाहो दुःखमाप्तुं गतः योगयुक्ता मुनिर्ब्रह्म च शीर्णा गच्छति। अर्थात भक्ति में लगी बिना केवल समस्त कार्यों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हम लोग का ये 5वां अध्याय का 4 से 6 तक पूर्ण हुआ
आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री करें, जीवन को सफल बनाए। हम तो आने जाने वाले, एक क्या है, जैसे हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं और फिर चले आते हैं, तो वही अनुभव है। आत्मा अमर है। जय श्री राम, हर हर महादेव।